2016 में एक इंसान ने एक सपना देखा और उसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने अपने इंडिया में स्पेशली महाराष्ट्र राज्य में वाटर कंजर्वेशन के लिए उनके पानी फाउंडेशन के जरिए एक जोरदार तूफान लाया और तब से लेके आज तक हर साल उनके इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट से बहुत सारे जगह पे पानी की प्रॉब्लम कम हो गई है। इस पानी फाउंडेशन की स्थापना अपने इंडियन एक्टर आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव ने की थी। इस फाउंडेशन के सीईओ श्री सत्यजीत भटकल है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही कुछ और भी आमिर खान जैसे ग्रेट लोग हैं जो हर वक्त इस पानी के प्रॉब्लम को हल करने की हर तरह से कोशिश करते हैं, क्योंकि हालांकि पृथ्वी का 72% हिस्सा पानी से बना है, लेकिन 97% पानी नमकीन है जो पीने के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। कुछ देशों में हर साल 5 साल से कम उम्र के 3 लाख बच्चे गंदे पानी के पीने के कारण मर जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार हर 10 लोगों में से कम 2 के पास क्लीन वाटर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए उनमें से लाखों फैमिलीज के ज़्यादातर बच्चे गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के शिकार होने के कारण मर जाते हैं। इसलिए दुनिया भर में उन लोगों को अच्छा पानी उपलब्ध करना ज़रूरी है। जी हाँ, आज के इस वीडियो के ज़रिए ऐसे ही कुछ इनोवेटिव आइडिया मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्दर्न चिली के पेरू में फैला अटाकामा रेगिस्तान दुनिया में सबसे सूखा है, क्योंकि यहाँ पे अब तक कभी भी बारिश गिरी ही नहीं है। इस जगह की कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी पेरू के इस कोस्टल एरिया को अटाकामा रेगिस्तान का हिस्सा मानती है और इसमें पेरू में इका क्षेत्र के दक्षिण में रेगिस्तान शामिल है। इस एरिया में हर एक 5 परिवारों में से एक परिवार को या लगभग 2 मिलियन लोगों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंच सकता है, जिससे बीमारियां होती है। इस एरिया में रहने वाले लोग डिपेंड है एक आउटसोर्स वाटर सप्लाई पर, जो ट्रकों द्वारा डिलीवर किया जाता है, पर जो बिल्कुल भी सेफ और सस्ता नहीं है। और इन्हीं लोगों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका के कुछ साइंटिस्ट और प्रोफेसर कई सालों से यहाँ पर वाटर सोर्सेस के नए ऑप्शन के लिए लगातार रिसर्च करते जा रहे हैं। और रिसर्च करते करते उन्होंने जाना एक बिल्कुल ही नया और फायदेमंद ऑप्शन, जो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है फॉग कैचर या कहिए फॉग नेट। ये फॉग कैचर या फॉग नेट्स उन फैमिलीज को सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने में मदद कर रहा है, जो अटाकामा रेगिस्तान में मतलब लिमा के बाहरी इलाके में रहते हैं और जिसे ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ के रूप में जाना जाता है। फॉग हार्वेस्टिंग सिस्टम फ्रेश वाटर के लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करता है। इस टेक्निक के जरिए हवा से चलने वाले फॉग से पानी मिलता है। फॉग हार्वेस्टिंग सिस्टम टिपिकली कोस्टल और माउंटेनियस रीजन्स में इंस्टॉल किया जाता है, जहां पे फॉग की अवेलेबिलिटी स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। इस सब के लिए एक डच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को थैंक्स कहना ज़रूरी होगा, जिसने 60 फॉग नेट्स डोनेट करके 500 फैमिलीज को 10,000 लीटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया, जो उनके लोकल फूड फार्मिंग करने में भी यूज में लाया जाता है। और यह फॉग फार्मिंग टेक्नोलॉजी लगभग पूरी तरह से फॉग और हवा की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड है। उसके साथ ही इस टेक्नोलॉजी की सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स है फॉग डेंसिटी, विंड स्पीड और डायरेक्शन, और उसके साथ ही नेट का मटेरियल। ये फॉग कलेक्टर नेट पॉलीप्रोपिलीन जैसे मटेरियल से बना हुआ रहता है, जिसे 2 पोल्स के बीच में हैंग किया जाता है।
जिसके ज़रिए हवा में मौजूद पानी की बूंदों को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उस पानी को लार्ज साइज स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है, जिसे बाद में ट्रक के ज़रिए नियर बाय लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये सिस्टम ड्राई कोस्टल एरिया के उस एरिया के लिए आइडियल है जहाँ पे ज़्यादा फॉग रहता है और जो लार्ज क्वांटिटीज़ में हवा में फ्रेश वाटर ले जाता है। इसके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए इस फॉग नेट को हिल टॉप्स पर लगाया जाता है। स्टोरेज टैंक को जानबूझकर नीचे वैली में रखा जाता है, जिससे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करके कलेक्ट किए वाटर को यूज़ में लाया जाए। एक बार उस एरिया में फॉग टायर होने के बाद यह नेट के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और पानी की छोटी बूंदें एक साथ आकर ट्यूब में जाती है। इस कलेक्ट किए हुए वाटर को टैंक्स में स्टोर किया जाता है, जिससे कि स्थानीय लोग के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। इसके की फैक्टर्स है विंड, कंडेंसेशन और ग्रेविटी। इस फॉग फॉर्मिंग के बारे में ग्रेट फैक्ट यह है कि यह एक पैसिव सॉल्यूशन है, जिसका अर्थ यह है कि फिल्टरिंग प्रोसेस के अलावा किसी भी एनर्जी की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। एक फॉग कलेक्टर से प्रतिदिन 200 से 1000 लीटर तक पानी कलेक्ट किया जा सकता है, जो सीजनल फ्लक्चुएशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। इस सिस्टम की कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है 3 चीज़ों से, और वो है लार्जर फॉग ड्रॉपलेट्स, हायर विंड स्पीड और नैरोवर कलेक्शन फाइबर्स या फिर कहिए मेश विड्थ। इस टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। कम पानी अवेलेबल होने के पीरियड में लोकल फ्रेश वाटर रिजर्वायर के ऊपर का प्रेशर कम हो सकता है। एटमॉस्फेरिक पानी आमतौर पर साफ होता है, इसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। ड्राई कोस्टल और माउंटेनियस रीजन्स में फ्रेश वाटर का एक एडिशनल सोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कम्युनिटीज़ में क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। फ्रेश वाटर को उस एरिया में ले जाने की आवश्यकता को कम करता है जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इस टेक्नोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस। फॉग हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसे वाटर सोर्स पर डिपेंड करती है जो हमेशा रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि फॉग की अवेलेबिलिटी अनिश्चित होती है। इसके अलावा एक विशेष स्थान पर प्राप्त किए जा सकने वाली पानी की भी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी को काउंट करना मुश्किल है। यह टेक्नोलॉजी एक इन्वेस्टमेंट रिस्क को रिप्रेजेंट कर सकती है, जब तक कि पायलट प्रोजेक्ट को पहली बार पोटेंशियल वाटर रेट यील्ड को निर्धारित नहीं किया जाता। स्ट्रॉन्ग विंड और स्नोफॉल से सर्दियों के मौसम में ये स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। कुछ कोस्टल रीजन्स में क्लोरीन, नाइट्रेट और मिनरल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन के कारण पीने के लिए फॉग के पानी की क्वालिटी में कमी हो सकती है। इस प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस। सिस्टम को ठीक से इंस्टॉल होने के बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस टेक्नोलॉजी के सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है रूटीन क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें शामिल है वाटर हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी और स्ट्रक्चरल डैमेज के नुकसान को रोकने के लिए मेश नेट और केबल टेंशन का इंस्पेक्शन करना जरूरी है। डस्ट, डेब्रिस और अलगी को हटाने के लिए नेट्स, ड्रेन्स और पाइपलाइंस का रेगुलर मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। किसी भी फंगी और बैक्टीरिया को जमा होने से रोकने के लिए स्टोरेज टैंक का हमेशा इंस्पेक्शन करना इम्पोर्टेंट है। जहां स्पेयर पार्ट्स लोकली अवेलेबल नहीं है, वहां सिफारिश की जाती है कि नेट और अन्य कंपोनेंट्स को स्टोर में रिजर्व में रखा जाए।
क्योंकि खासकर दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में लोकल सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और कॉस्ट। फॉग कैचर की साइज, मटेरियल्स की क्वालिटी, लेबर और साइट लोकेशन के आधार पर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट वैरी होती रहती है। छोटे फॉग कलेक्टर की कॉस्ट 5,000 रुपये और 15,000 रुपये के बीच होती है, तो बड़े 40 मीटर साइज के फॉग कलेक्टर की प्राइस 70,000 रुपये और 1 लाख रुपये के बीच होती है और यह 10 साल तक चल सकता है। प्रतिदिन लगभग 2000 लीटर पानी का प्रोडक्शन करने वाला एक गांव ऐसे प्रोजेक्ट पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है। मल्टी यूनिट सिस्टम से पानी प्रोड्यूस करने पर ये कॉस्टिंग कम भी हो सकती है। दोस्तों, होप सो आज का ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे अपने सब फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता आपके इस छोटी सी हेल्प से दुनिया में कोई अपनी प्यास मिटा सकेगा और आपको दुआएं मिलेगी। अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, और जिनका अब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी होगा वो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।